एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी पूजा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। कड़ी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसा मिलता था और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था और कभी कभी तो पूरा परिवार बिना खाए ही अपना गुजारा करता था। गर्मी के दिन चल रहे थे। रमेश की पत्नी बोली, जी गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वह पंखा भी खराब हो चुका है। इस बार आप नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं जाएगी। बच्चों को ऐसी गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। भाग्यवान बच्चों को ऐसे देखकर मुझे भी बुरा लगता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। पूजा, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहाँ से ला सकता हूँ? एक पंखा की कीमत कम से कम 200 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 10 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 50 रुपए हैं। ये 50 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 120 रुपए सुरेश से लेना है तो उससे 120 रुपए लेकर एक पंखा ले आओ। रमेश सुरेश के घर अपने 120 रुपये लेने पहुंच जाता है। सुरेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। अरे रमेश भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 120 रुपये लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा लाना है। बिना पंखे के रात दिन काटना मुश्किल हो गया है। रमेश भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 120 रुपये फिर कभी ले जाना। इतने में ही सुरेश की पत्नी आ जाती है। तुम रमेश भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी में बिना पंखे के कैसे दिन काटते होंगे? रमेश भाई, मेरे पास ये 100 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 20 रुपये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। रमेश 100 रुपये लेकर पंखे कूलर की दुकान पर पंखा लेने चला जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 200 रुपये से कम नहीं होता है। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 150 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, हमारे यहाँ 200 रुपये से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 200 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 50 रुपए 2-3 दिन में लौटा दूंगा। नहीं भाई, कौन तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा? जाओ अपना रास्ता नापो। वैसे ही समय खराब किया। जेब में 150 रुपये लिए हो और पंखा लेने चला है। चलो निकलो, यहाँ से दफा हो जाओ। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, हे ऊपर वाले, मैं सारा दिन काम करता हूँ पर घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी पूजा ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? बेचारी पूजा मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश को गर्मी से परेशान एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मुसीबत में है। रमेश उस बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है, काका, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है मदद की जरूरत तुम्हें है। काका, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस व्यक्ति को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। काका, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे
दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा। रमेश ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। काका, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, यह पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस व्यक्ति को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी रमेश से पैसे ले लेता है और रमेश से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। तुम पर इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी रमेश को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। रमेश को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते रमेश भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी रमेश को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। पूजा, तुम भी जरा जरा सी बातों पर चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं विजय के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 100 रुपए दे दिए। क्या बस 100 रुपए ही दिए? तुम पूरे 120 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो नाटक कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने गए, तब जाकर उसने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं। अब ना जाने 20 रुपए कब देगा। और पंखे का क्या हुआ? पूजा, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 200 रुपए से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 50 रुपए उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 50 रुपये की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो पंखा नहीं लिया। 50 रुपये की तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, 150 रुपये मैं उन्हें संभाल कर रख दूंगी। जब पंखा लाओगे तो मैं दे दूंगी। पूजा, उन 150 रुपए में से 100 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर रमेश ने विस्तार से सारी बात पूजा को बताई। रमेश की बात सुनकर पूजा बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी की मदद की। अब हम क्या करेंगे? इस गर्मी भरे दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? इस गांव में कौन ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारी 1 रुपए की मदद कर दे। तुम बिल्कुल सही रहती हो पूजा, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया पूजा। नहीं, तुम भूखे हो और मैंने बच्चों के साथ 1-2 निवाला खा लिया था। फिर पूजा रमेश के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही रमेश खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। पूजा घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। वह पूजा से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है।
और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे सकूं। पूजा की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रमेश आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। रमेश उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर पूजा से कहता है, पूजा, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचाकर रखी थी, वह रोटी माता जी को दे दो। फिर पूजा रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा लेती है। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत रमेश और पूजा को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह पूजा रमेश से बोली, तुमने भी रात से कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचे हुए पैसे हैं उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर रमेश घर राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। कुछ दूर रमेश चला ही था कि रास्ते में उसके 50 रुपए भी गिर जाते हैं। वह चलते रहता है। थोड़ी दूर बाद रमेश को पता चलता है कि उसके पैसे कहीं गिर गए। वह परेशान हो जाता है और उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। और रहे बचे जो 50 रुपए थे, वो भी मुझसे खो गए। मैं अगर घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। और पूजा को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं कहीं फेंक आया, तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? रमेश यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और रमेश को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा, मेरे पास इतने दुख हैं कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ना खाना है, बच्चे गर्मी से परेशान हैं और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूं। हाँ रमेश, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करते देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरतों को भूलकर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा चमत्कार से एक लाल संदूक निकालकर रमेश को देते हैं और कहते हैं, यह लो बेटा, इस पेटी में आइसक्रीम बनती है और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं ये पेटी को लेकर भी मैं क्या करूंगा? बेटा तुम चिंता मत करो, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, यह एक जादुई पेटी है। बस तुम्हें इस पेटी में सिर्फ जितनी आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो और फिर तुम जो भी आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह आइसक्रीम की पेटी सभी के पास नहीं टिक पाती। यह सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाती है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम की पेटी को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम की पेटी लेकर रमेश खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला न देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो? क्या घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने? अरे पूजा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर राशन तो लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसी क्या चीज लेकर आए हो जो हम और हमारे बच्चे का पेट भर सके और गर्मी से राहत मिल सके। फिर रमेश पूजा को वह जादुई आइसक्रीम की पेटी के बारे में सब कुछ बता देता है। पूजा भी ये बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। पर अब और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेले का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? तुम चिंता मत करो, मेरी माँ की दी हुई सोने की अंगूठी को आप ले जाओ। सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना। फिर जब आ जाएंगे तब तुम वह अंगूठी को छुड़ा लेना। कम से कम आज बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला भी आ जाएगा। हाँ पूजा, तुम सही कहती हो। लाओ, दे दो मुझे।
वह अंगूठी मैं सुनार के पास जाता हूँ, फिर सामान और ठेला लेकर आता हूँ। फिर पूजा रमेश को वह अंगूठी दे देती है और रमेश खाने का राशन और ठेले लेकर घर आ जाता है। लो पूजा, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर पूजा और रमेश आइसक्रीम बनाने लगते हैं। ऐ मेरी जादुई पेटी, मुझे चॉकलेट वाली 20 आइसक्रीम बनाकर दो। ये बोलते ही जादुई पेटी में से चमक सी निकलती है और उसमें से 20 चॉकलेट की आइसक्रीम बनकर आ जाती है। ये देखकर बच्चे मानो उनकी खुशी 7वें आसमान तक पहुंच गई हो। फिर बच्चों ने एक एक आइसक्रीम को बड़े मजे से खाया। फिर रमेश आइसक्रीम को ठेले में लेकर गांव की ओर आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। यह आइसक्रीम जो एक बार खा ले, वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। ऐसे बोलते ही गांव वालों की भीड़ रमेश के पास आ जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी कोई रमेश से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। अरे वाह रमेश, आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ रमेश भाई, तुम्हारी आइसक्रीम तो और सभी आइसक्रीम वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि खाता ही रहूं। मुझे 2 आइसक्रीम और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। इस तरह से रमेश की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। रमेश की अच्छी कमाई को देखकर रमेश का पड़ोसी विजय बहुत ही जलने लगता है। एक दिन रमेश का पड़ोसी विजय उससे पूछता है, अरे रमेश, तू सच सच बता, तू आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है कि तेरी आइसक्रीम गांव में आते के साथ सारी खत्म हो जाती हैं? मैंने और भी आइसक्रीम वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी बिकती है उन लोगों की नहीं बिकती है, और तूने तो पहले दिन में ही इतनी जल्दी तरक्की कर ली। तुम्हारा व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है विजय भाई। सभी आइसक्रीम वाले गांव में पानी वाली आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आता हूँ। शायद इसकी वजह से हो सकता है। यह कहकर रमेश आइसक्रीम बेचने चला जाता है। मगर यह बात विजय को कुछ खटक सी रही थी। वह मन ही मन सोचता है, ये रमेश की आइसक्रीम इतनी तेजी से कैसे बिक रही है गांव में? और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आते हैं, पर इसकी जैसी तो नहीं बिकती। मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिरकार ये चॉकलेट आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होते रही तो यह मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर विजय रमेश के घर पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। जैसे ही रमेश आइसक्रीम बेचकर घर जाता है तो रमेश अपनी पत्नी से कहता है, लो पूजा, पैसे को अलमारी में रख दो। कल तुम इन पैसों से बच्चे की फीस और कूलर लेकर आना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमारे दिन भी बदल रहे हैं। मैं पहले एक पंखा के लिए तरसती थी, अब हमारे घर में कूलर लाने जितने पैसे हो गए हैं। बस ये सब जादुई पेटी की वजह से हो रहा है, वरना हमारी क्या औकात थी कूलर लेने की। आज हमारे पास जादुई पेटी ना होता तो न जाने हम कहाँ होते। पापा, इस जादुई पेटी से मुझे आइसक्रीम मंगा दो ना। मुझे खाने का मन कर रहा है। हाँ जी, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। फिर रमेश जादुई पेटी से आइसक्रीम मांग लेता है और पेटी से आइसक्रीम बाहर निकल आती है। ये सब खड़ा होकर विजय छुप कर देख रहा था। अच्छा, तो ये जादुई पेटी का कमाल है। इसी की वजह से रमेश की आइसक्रीम गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है। अगर ये जादुई पेटी मेरे पास आ जाए तो मैं भी आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। ये सोचते सोचते विजय अपने घर की ओर चल देता है। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं तो विजय रमेश के घर चुपके से जाता है और वह जादू पेटी को चुराकर अपने घर ले आता है। और इधर सुबह होते ही रमेश और पूजा जादुई पेटी को खोज खोज कर परेशान हो जाते हैं। अरे पूजा, अच्छे से खोजो, घर में ही होगी। अजी मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। विजय आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर पेटी में बहुत सारी दुर्लभ सामग्री डाल दी। जैसे ही उसने बोला, ऐ जादुई पेटी, मुझे 50 आइसक्रीम निकाल कर दो। पेटी में से अचानक ठंडी बर्फीली हवा निकलने लगी। विजय ठंड से जमने लगा और लोग परेशानी में आ गए। अब विजय समझ गया कि जादुई चीजें बिना ईमानदारी के काम नहीं करती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेटी बेकाबू हो गई। सभी परिवार बर्फ से जम रहे थे। तभी एक ज्ञानी साधु ने आकर कहा, बेटा, यह जादू तेरे कर्मों का फल है। जब तूने इसे चुराया तब तुझे लगा कि सब कुछ तेरा हो गया,
लेकिन जादू हमेशा सच्चे हाथों में फलता फूलता है, बेईमान हाथों में नहीं। विजय को अपनी गलती समझ में आई। उसने माफी मांगी और जादुई पेटी को रमेश को लौटाने का फैसला किया। विजय बर्फ से पिघलने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह घटना विजय को जिंदगी भर के लिए सिखा गई कि चोरी करने से इंसान का कभी भला नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।